करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। इंदौर की सियासत में बीजेपी पार्षदों के विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर है। एमआईसी मेंबर जीतू यादव को बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं जीतू यादव ने भी अपना इस्तीफा प्रदेश संगठन को भेजा है। क्या है आखिर पूरी जानकारी, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता संदीप मीणा से। संदीप, जीतू यादव पर बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है, क्या है आखिर पूरा अपडेट? बिल्कुल, देखिए साक्षी, इंदौर की सियासत में दो पार्षदों का जो सियासी संग्राम था, वो जिसकी हलचलें मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति में भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश संगठन तक तो ये मामला पहुंचा ही था, लेकिन राजधानी दिल्ली में भी ये संगठन, केंद्रीय संगठन के पास भी ये मामला पहुंचा, जिसके बाद अगर देखा जाए तो करीब 2 हफ्तों के सियासी संग्राम के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने एमआईसी मेंबर बीजेपी पार्षद जीतू यादव पर बड़ा एक्शन लिया है। जीतू यादव को 6 साल के लिए बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही जीतू यादव ने भी अपना इस्तीफा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और एमआईसी की सदस्यता से इस्तीफा प्रदेश संगठन को सौंप दिया है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं अब इस जो ये पूरा विवाद था इंदौर में 2 पार्षदों के बीच, कमलेश कालरा और जीतू यादव के बीच का जो सियासी संग्राम था, वो कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसको लेकर इसकी शुरुआत, साक्षी, अगर देखा जाए तो एक ऑडियो वायरल के साथ में हुई थी। और ये जो विवाद था पूरा, अगर देखा जाए तो कमलेश कालरा फोन पर किसी नगर निगम के कर्मचारी से बातचीत कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने जीतू यादव का नाम लिया और इसी बात को लेकर जीतू यादव जो थे वो आक्रोशित हो गए थे और दोनों के बीच में तू-तू मैं-मैं हुई। और इस तू-तू मैं-मैं के बाद फिर जब कमलेश कालरा के घर पे कुछ गुंडों ने हमला कर दिया और कमलेश कालरा ने इसका सीधा आरोप जीतू यादव पर लगाया, तो इस पूरे मुद्दे पर एक नया ट्विस्ट आ गया था। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शहर की सियासत और सूबे की सियासत जो है वो कमलेश कालरा की तरफ सहानुभूति को लेकर मुड़ गई थी और तमाम जो पहलू थे वो कमलेश कालरा को के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने भी कमलेश कालरा है उनके साथ जो है अपनी सहानुभूति जताई थी और उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का पार्टी भी जो है कमलेश कालरा के साथ खड़ी हुई है। तो बड़ी बात यह है साक्षी की, जिस तरीके से कमलेश कालरा के घर पर हमला हुआ, तोड़फोड़ की गई, उनकी माँ को प्रताड़ित किया गया, नाबालिग जो बेटा था 11 साल के, उनको उनके कपड़े उतार कर उस बच्चे के साथ जो व्यवहार किया गया गुंडों ने, उसको लेकर काफ़ी जो है निंदा का सामना करना पड़ा, काफ़ी आक्रोश का सामना करना पड़ा जीतू यादव को। और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर भी और इंदौर शहर के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि आखिर किस तरह से इंदौर की जो राजनीति है वो कैसी करवट ले रही है। जो परिपाटी हम आमतौर पर बिहार में देखते थे, जो परिपाटी हम उत्तर प्रदेश में देखते थे, क्या वो परिपाटी इंदौर में और मध्य प्रदेश में शुरू हो गई? इस तरह के सवाल उठने लगे थे मध्य प्रदेश की सियासत में। और इंदौर एक ऐसा शहर है साक्षी कि इंदौर में कुछ भी होता है तो उसका संदेश प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी जाता है। देश का सबसे साफ शहर है। भारतीय जनता पार्टी की तमाम विधानसभा सीट 9 की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि नगर से लेकर प्रदेश और केंद्र तक बीजेपी की सरकार है। और ऐसे में ही अगर 2 बीजेपी के नेता आपस में लड़ते हैं और घर पर हमला होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि धूमिल होती है। लिहाजा इसी को देखते हुए करीब 12 दिन के इस विवाद के बाद प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन लिया है और उन्होंने आदेश जारी करते हुए जीतू यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है साक्षी जी। संदीप, इंदौर की इस सियासी पिक्चर में बीजेपी के एक्शन के आखिर क्या मायने हैं? देखिए साक्षी, अगर देखा जाए तो इस मामले में हम देखें शुरुआत में जब ये ऑडियो वायरल हो रहे थे और हमला हुआ, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो मौन नजर आ रहे थे। बड़े बड़े नेता, चाहे हम इंदौर के सांसद की बात कर ले, मंत्रियों की बात कर ले, विधायकों की बात कर ले, जितने भी विधायक हैं वो मौन नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि इंदौर महापौर भी इस घटना पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे विवाद पर
कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। सांसद शंकर लालवानी सोशल मीडिया पर आते हैं, वो ट्वीट करते हैं, महापौर पुष्यमित्र भार्गव कमलेश कालरा के घर जाते हैं, उनके परिवार का हाल लेते हैं। तो ऐसे तमाम जो राजनीति के जो नेता हैं, इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो बोलते हुए नजर आते हैं। तो बड़ी बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी इस एक्शन के जरिए ये संदेश देना चाहती है साक्षी, कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर अपराध करता है या किसी को प्रताड़ित करता है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता ही क्यों ना हो। तो यही संदेश देने की कोशिश की गई थी इस एक्शन के जरिए 6 साल के निष्कासन के साथ ही, कि चाहे वो बीजेपी का पार्षद ही क्यों ना हो, किसी भी तरह का अनुशासनहीनता और किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा पार्टी में। और जिस तरीके से अगर देखा जाए, इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद जीतू यादव को लेकर कई पहलू सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें आई है कि जीतू यादव हैं, वो शुरू से ही आपराधिक किस्म के हैं, उन पर कई आरोप दर्ज हो चुके हैं। तो लिहाजा कमलेश कालरा भी कई तरह के आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा है कि जीतू यादव लिस्टेड गुंडे हैं, वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन्हें पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। और बड़ी बात यह है साक्षी कि कमलेश कालरा ने इस मामले में नया मोड़ तब दिया कि उन्होंने प्रदेश संगठन की बजाय सीधे दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की शिकायत कर दी। और जब केंद्रीय नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने, पीएमओ ने जीतू यादव से इस पूरे मामले की रिपोर्ट लेना शुरू की, तो कहीं ना कहीं जीतू यादव ने भी इस्तीफा देना जरूरी समझा। और अगर देखा जाए तो इस पूरे विवाद को 2 नंबर बनाम 4 नंबर विधानसभा देने की कोशिश की गई। चूंकि अगर देखें तो जीतू यादव जो हैं वो विधायक रमेश मेंदोला के करीबी माने जाते हैं और कमलेश कालरा है वो विधायक उषा ठाकुर की करीबी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं वो मौन नजर आ रहे थे और सिर्फ एक ही विधायक थी मालिनी गौड़, वो जो है कमलेश कालरा के साथ खड़ी हुई थी। जब इंदौर प्रवास के दौरान मोहन यादव आए थे तो कमलेश कालरा को मालिनी गौड़ लेकर मोहन यादव के पास भी पहुंची, तो उनकी मुलाकात भी करवाई थी। तो अगर देखा जाए साक्षी, तो ये जो पूरी सियासी पिक्चर है वो एक पुष्पा स्टाइल में चल रही थी। जीतू यादव कह रहे थे कि मैं फायर नहीं वर्ल्ड फायर हूं, कमलेश कालरा कह रहे थे कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं हरगिज नहीं झुकूंगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक्शन हुआ, तो इस पूरी सियासी पिक्चर में जीतू यादव को अपने हथियार डालना पड़े, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया पार्टी को। जी संदीप, क्या लगता है पार्षदों के बीच हुआ यह विवाद क्या यहीं थमेगा या फिर कुछ नया मोड़ भी आगे देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक्शन हुआ और जीतू यादव ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया, तो ये लगता है कि इंदौर की सियासत में और प्रदेश की सियासत में फिलहाल ये जो विवाद है वो थम सा जाएगा, लेकिन इस पर जो है बयानबाजी जारी रहेगी। दूसरी बात ये है कि अब सवाल खड़ा होता है कमलेश कालरा की सुरक्षा का। खबर ये भी है कि इंदौर पुलिस कमलेश कालरा को सुरक्षा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से कमलेश कालरा ने आशंका जताई है कि उन पर किसी भी तरह का हमला हो सकता है या हमले की आशंका जताई है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं अब कमलेश कालरा की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। तो लिहाजा प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की कोशिश होगी कि कमलेश कालरा को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, उनके साथ भी पुलिस के कर्मचारी तैनात रहे और उनके घर पर भी पुलिस कर्मचारी तैनात रह सकते हैं। साक्षी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। लगातार ही अपडेट्स के लिए और खबरों के लिए आप सभी बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।